आइए, स्वागत है आपका कौन बनेगा रोडपति पॉडकास्ट में। देखिए, ये हमारे एक मित्र हैं जिनको कई गुना कई डिग्रियों का एक्सपीरियंस है। तो आज इनसे कुछ टॉपिक पे इनकी सलाह लेंगे, इनकी एडवाइस लेंगे और जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स है और क्या है इसके सॉल्यूशंस। तो शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। यस सर। आज का पहला मुद्दा यही है, सबसे बड़ा, और दुनिया का देखा जाए तो दुनिया में यही प्रॉब्लम है ज़्यादातर 90% लड़कियाँ, गर्ल्स। लड़कियाँ, यही कुत्ती प्रॉब्लम है। ये मैं समझ गया यार। मैं क्यों आया इस पॉडकास्ट में? मैं आया क्यों? मैं जा रहा हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या? मैं आना ही चाहिए था मेरे को इस पॉडकास्ट में। तो देखिए, मैं दिल्ली से आया हूँ। वो बात आपकी सही है, आप दिल्ली से आए हैं, वो आप ऐसे एरिया से आते हैं। इस्तीफा किसने दिलवाया है? किसने जयंती को आजादी किसने दिलवाई? सबने, सारे यूथ ने। क्रिस लीलावती नाम। लेकिन आप तो पॉडकास्ट में गए, लेकिन आप तो गए नहीं जंतर मंतर, कैसे दिलवाई फिर आपने? जंतर मंतर नहीं गया मैं, तो मैं बाहर लटका रहा था। चलो, अब आपने ये प्रोटेस्ट का नाम ले ही लिया तो हम इसी पे मुद्दा करते हैं। जैसे कि हमने देखा कि प्रोटेस्ट में महिलाओं का, लड़कियों का बहुत अच्छा वो था योगदान, पर वहीं कुछ देखा जाए तो कुछ लड़कियां सिर्फ खाना खाने और वहाँ से घूमने गई थी। क्या कहना चाहिए आप? क्या उनका कुछ रोल था प्रोटेस्ट में? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बाहर जितनी भी वहाँ लड़कियाँ गई थी, बिना किसी बात, बिना कोई मुद्दे जाने पहचाने, ना कुछ सोच के, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि बस लोंडो का खड़ा करने गई थी भरोसा। यू नो दैट शिट, यू नो। आप ये बीच में स्पेस ना लें, कुछ पब्लिक गलत मतलब निकालती है। पब्लिक तो है ही, तुम समझ रहे हो यार। अब मैं ज़्यादा बोलूँगा तो फिर मुझ पे भी मुद्दे उठ जाएंगे यार। चलो ठीक है, ये वाला कट करते हैं, कट है ना, दूसरा शुरू करते हैं। कैमरामैन कट इसको रखना जरूर। देखते हैं कि आज की लड़कियां डिप्रेशन बहुत होती है, डिप्रेशन में जाती है, कहती है कि उनका मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो चाहती 3-4 लोगों से पूछे कि क्या हुआ है क्या। वहीं लड़के को देखे तो डिप्रेशन में जाने के बाद उसको गाली और पड़ती है कि क्या यार, लड़का हो गया डिप्रेशन में चले गया। और वहीं अगर लड़की कोई डिप्रेशन में जाए तो उसे कंधा देने के लिए 5 आध लड़के पहले भग जाएंगे। कंधा देने के लिए 6 बंदे तैयार रहते हैं। तो ये डिप्रेशन क्यों है? डिप्रेशन की मतलब ये अंतर इतना क्यों बढ़ता जा रहा है दिन दिन? देखिए, अंतर सिंपल है। जो आबादी है, लड़कों लड़कियों का जो रेशियो है वो तादाद में सिमिलर नहीं है। हाँ। लड़कियां जो है वो कम है, लड़के जो नपुंसक हैं वो ज्यादा हैं। बहनचोद नहीं समझ रहे हो मेरी बात को? तो यही बात है। तो हर लड़का चाहता है सी, और वो खुद है, उसके माथे पे लिखा क्या? सी। तो एवरीथिंग अबाउट सी एंड सी एंड सी वी आर। ओके, ये काफी अच्छी बात कही आपने। यू आर ना ये चलो ठीक है, कुछ और ट्राई करते हैं। देखा जा रहा है कि आज की लड़कियां काम धंधे से छोड़कर सोलो ट्रिप पे जाने स्टार्ट कर दी। कि फ्रीडम का मतलब, उनका मतलब यही है कि वो घर से बाहर निकले, घूमे फिरे, कोई उससे कुछ पूछा नहीं। क्या यही मतलब है फ्रीडम का आपके हिसाब से? क्या वापस फ्रीडम मतलब लड़कियां ये मानती है कि उनका मतलब मुझे बाहर जाने दे, लोग घूमे फिरे, यही फ्रीडम है? क्या ये फ्रीडम नहीं कि वो घर पे रुक के मम्मी पापा की मदद करे, वो भी एक फ्रीडम ही है? क्या उनके माँ बाप उन पर ट्रस्ट नहीं करते इसलिए वो फ्रीडम का मिसयूज़ करती है? आज की लड़कियां मैं देखता हूँ कि अगर मम्मी पापा ने थोड़ा सा किसी चीज़ पे अगर प्रेशर बनाए तो कि चला मुझे कोई फ्रीडम ही नहीं है, ये वो, ये क्या चीज़ है? देखा जाए तो लड़कों में तो देखा जाए बचपन से डिप्रेशन में, वो तो बचपन से ही गुट खा रहे हैं। वही तो, बिल्कुल सही बात हर बात पे ये चीज़ लाना। और लड़कियों की, लड़के हैं तो कर लेते हैं कुछ भी, लड़के हैं तुम तो लड़के हो, तुम तो लड़के हो, हमारे देखो हमारे तो लगी पड़े। ये क्या है? क्या हमको मज़े आ रहे हैं? हम कौन लड़का चाहता है कि वो बाहर जाके मजदूरी करें? नहीं चाहते हम तो, तुम कर लो, हम बैठ जाएंगे अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत होता। लेकिन यार वो लड़की है, सोचो वो गिफ्ट में तुम्हें क्या देती है। तो लड़का भी तो उन्हें गिफ्ट में देता है, दोनों हाथ से ताली बजती है ना। वो जो लड़का देता है वो गिफ्ट बहुत पड़े हैं मार्केट में। तो लड़की का भी देखा जाए तो बहुत है, मिलता नहीं है ना पर वो हर लड़के को। ये भी तो देखिए ये भी तो हर लड़के को गिफ्ट मिल जाए तो इस दुनिया में इतनी दिक्कत ही ना आए। चलो ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। कहते हैं कि साइंस कहती है बात कि चलो अब मेरा पौवे का टाइम हो गया तो मैं निकलता। साइंस कहती है कि एक लड़की में लड़के से ज़्यादा वो होती है सेक्सुअल भूख। हाँ,
तभी तो बड़ी हो जाती है उनकी। पर फिर भी लड़के पे ही क्यों इल्जाम आता है हर बार कि तुमने मेरा यूज़ किया? अरे जब तुम दोनों साथ कोई लड़का लड़की रिलेशनशिप में आए और फिजिकल हुए, जब दोनों का एंड होता है रिलेशनशिप का, तो लड़की ब्लेम करती है लड़के को, तूने मेरा यूज़ किया। अरे ये क्या बात हुई? क्या लड़के ने लड़के का यूज़ नहीं हुआ है? हर बार लड़का ही इस क्यों? प्रणाली में दोनों पक्ष विपक्ष का यूज होता है, पर कहने में क्या आती है बात कि सिर्फ लड़की का यूज हुआ है। ये क्यों? ये इसलिए है कि लड़की ने तुमसे बोला और तुमने शुरू से ही उसको एक्सेप्ट करते आए, यू नो दैट शिट। तुम शुरू से उसका एक्सेप्ट करते आए और आज जाके ये बात जब बड़ी हो चुकी है, जैसे नीट का मुद्दा, तो अब जाके तुम उस पर बात कर पा रहे हो। अगर तुम शुरू से ही, जैसे तुमको मान लो कोई जगह पे क्या हो जाता है, उसको तुमको ट्यूमर हो जाता है छोटा सा, तुमको शुरू में पता लग जाता है, मान लो तुमको ट्यूमर हो चुका है और तुम डॉक्टर के पास जाते हो और उसका भिड़ते ही इलाज करवा लेते हो इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्यूमर, यू नो। तो अगर तुम उसकी थर्ड लास्ट स्टेज पे जाते हो, हाँ, तो तुम लगता है तुम बच जाओगे? नहीं बचोगे ना। तो वही लास्ट स्टेज चल रही है ब्रो। तो उसका सॉल्यूशन क्या है कि लड़की दूसरे की फीलिंग्स को भी समझे। मैं नहीं कहता कि दुनिया की हर लड़की ऐसी होती है, तो लड़कियों को आज तक कोई नहीं समझ पाया, बहनचोद लड़कियां तो ये किसी और को आपकी इस बात को मैं बीच में रखना चाहूँगा, लड़कियों को कोई समझ क्यों नहीं पाया आज तक? क्या लड़की का यूनिवर्स से बड़ी है? देखो, इस दुनिया में बुद्धिहीन आदमी और लड़कियों को समझना मुश्किल है। आज तक पागल को कोई समझ पाया? बावड़ी गांड भैंस को कोई समझ पाया? नहीं समझ पाएगा। एग्री करते हो ना? कहावतें तक बनी है कि हाँ, एक कहावतों में भी मैं देखना चाहूँगा कि हर बार लड़के पुरुष का ही कहावत होती है। जैसे कि चूहा आया पहाड़ के नीचे, घोड़े बेच के सो गया। घोड़ी भी तो सो सकती थी, चूहा भी तो आ सकती थी। घोड़ी कुछ और काम में थी ना, तभी तो घोड़ा सो रहा था। समझे तुम बात को? तुम कहावत नहीं समझ पाते हो डीप। पहले की हम देखते हैं हमारी डीप मम्मी से तुम कुछ और ही समझते हो। हाँ।